हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज का जो टॉपिक है वो है मेथड्स के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है guys, तो क्योंकि इसमें मैं मेथड वर्सेस फंक्शंस भी बताने वाला हूँ कि मेथड्स और फंक्शंस के बीच में क्या डिफरेंस होने वाला है। तो वीडियो के साथ बने रहें एंड अच्छे से सुने। तो अब मेथड्स क्या होते हैं, बेसिकली हम पहले उसका सिंटेक्स चेक कर लेते हैं कि मेथड्स का सिंटेक्स कैसे होता है। तो इसको फंक कीवर्ड के साथ, जैसे हम फंक्शंस यूज करते हैं वैसे ही इसको फंक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाता है। बट इसमें एक डिफरेंस होता है कि फंक्शन के अंदर हमारा रिसीवर नहीं होता है, इसके अंदर हमारा रिसीवर होता है, जो बेसिकली जिसके थ्रू हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मेथड का नेम, उसके बाद उसके पैरामीटर लिस्ट एंड उसकी टाइप्स, एंड उसके बाद रिटर्न टाइप, एंड उसके बाद हमारा बिजनेस लॉजिक। बाकी सेम एज इट इज, जैसे फंक्शन हम यूज करते हैं वैसे ही इसका सिंटेक्स है। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें रिसीवर नेम होता है। तो गाइज ये तो हो गया पहला डिफरेंस मेथड्स एंड फंक्शंस के बारे में। अब वीडियो के साथ साथ मैं बताता रहूंगा कि क्या डिफरेंस होता है फंक्शंस के रिगार्डिंग और मेथड्स के रिगार्डिंग। तो वीडियो के साथ बने रहें। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है जिसका जो का क्या काम करता है, डिवाइड करता है बेसिकली दो वैल्यूज को। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने दो वैल्यूज को यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पे एक टाइप डेटा है जो कि इंट टाइप का है, ठीक है। तो उसको मैंने इस फंक्शन के अंदर, मेथड्स के अंदर बेसिकली पास किया हुआ है। यहाँ पे मैंने बेसिकली वैल्यू 1 दी हुई है रिसीवर के अंदर, एंड जो रिसीवर 2 है उसके अंदर मैंने वैल्यू 2 दी हुई है। तो ये जो मेथड होता है बेसिकली, ये जो रिसीवर होता है ना उसकी प्रॉपर्टीज को भी यूज कर सकता है, ठीक है गाइस। तो ये था एक मेथड का और डिफरेंट मतलब डिफरेंशिएशन। अब फंक्शन में क्या होता था कि हम बेसिकली आर्गुमेंट्स को ही यूज कर सकते हैं, आर्गुमेंट प्रॉपर्टीज को भी यूज कर सकते थे। इसमें क्या होता है कि हम रिसीवर की प्रॉपर्टीज को यूज करके भी मेथड के अंदर बिजनेस लॉजिक रन कर सकते हैं। तो अगर मैं इस फंक्शन की आउटपुट के बारे में देखूं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं 23 को डिवाइड करूं 20 के साथ तो 1 आंसर आएगा। बिकॉज उसका रीजन क्या है कि ये जो है वो इंट को रिटर्न कर रहा है। अगर मैं फ्लोट लिखूं तो ये फ्लोट को रिटर्न करेगा। तो ये था मेथड के बारे में एक एग्जांपल। हम बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्ट डिक्लेयर किया हुआ है यूजर का, जिसके अंदर ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। इसके बारे में अगर किसी को नहीं पता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी के लिए आप ये समझ लें कि ये एक पेलोड के लिए यूज होता है, बेसिकली किसी भी डेटा को स्टोर करवाने के लिए। स्ट्रक्ट होता है कि इसमें कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स होता है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहा हूँ दोनों जो वेरिएबल्स हैं उसके अंदर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यूजर के अंदर नेम और ईमेल असाइन करवा दिया एंड उसको प्रिंट करवा दिया है। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर क्रिएट करवाया हुआ है एंड उसको फर्दर एक मेथड के अंदर डाल दिया हुआ है। उसके अंदर बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि अपनी जो ईमेल है उसको सही कर रहा हूँ एंड उसके बाद उसको प्रिंट करवाऊंगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहले जो मेरी पहले ईमेल और नाम था वो क्या था, एंड उसके बाद मेरी ईमेल और नाम क्या हो गया है। मतलब नाम तो सेम ही रहा है, ईमेल चेंज हो चुका है जो कि है goguru30@gmail.com। तो ये था गाइस मेथड्स को हम और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे, ये सेकंड टाइप का मेथड था जिससे क्या होता है कि हम पॉइंटर्स के राही भी मेथड को यूज कर सकते हैं। तो अभी बात करेंगे हम कि मेथड जो होते हैं वो फंक्शंस के साथ कैसे, मतलब उसका डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो एक तो मेजर डिफरेंस हो गया कि उसमें रिसीवर होता है, मेथड जो होते हैं उनमें रिसीवर होता है, फंक्शंस के अंदर नहीं होता। अब फंक्शंस को हम एक और तरीके से यूज कर सकते हैं, वो क्या होता है कि हम फंक्शन को रिटर्न भी करवा सकते हैं। जैसा कि आप लोग इस प्रोग्राम के अंदर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक सिंपल नाम का फंक्शन बनाया हुआ है जिसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया हुआ है। बेसिकली ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा है जो कि 2 आर्गुमेंट लेता है एंड एक रिटर्न टाइप है। वो बेसिकली एक फंक्शन के अंदर एडिशन करवा के उसकी वैल्यू को रिटर्न करवा रहा है, ठीक है गाइस। तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं तो ये मेरा 67 जो है इसने प्रिंट करवा दिया। अगर 60 + 7 करूं तो इसने 67 ही रिटर्न करना है। ये हो गया गाइस दूसरा डिफरेंस। मेथड्स को हम ऐसे रिटर्न नहीं करवा सकते। तो अब तीसरा जो इसका रीजन है वो है कि हम जो मेथड्स होते हैं हम उसको ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब कि जो फंक्शन का नाम है, बेसिकली जो मेथड का नाम है वो दोनों सेम हो सकते हैं दो मेथड्स के।
बट जो रिसीवर होंगे उनके वो डिफरेंट करते होंगे। बेसिकली उनकी पहचान से इन मेथड्स के बीच में डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। बट अगर मैं फंक्शन को बोलूं कि भी फंक्शन भी ऐसे कर सकते हैं, तो फंक्शन ऐसे नहीं कर सकते हैं। उसमें चाहे आप आर्गूमेंट्स डिफरेंट पास कर दो बट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लाइक आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर मैंने ए जो 2 बारी इसको मतलब फंक्शन को डिक्लेयर किया है, तो ये क्या बोल रहा है भी ए जो है वो रीडिक्लेयर किया हुआ है। अगर मैं इसके अंदर मान लो एक वेरिएबल को भी या आर्गुमेंट को पास कर दूं, तो भी ये रीडिक्लेयर का इशू देगा ही देगा। तो गाइज ये था मेथड्स एंड फंक्शंस के बारे में, उनके डिफरेंशिएशन के बारे में कि कैसे मेथड जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फंक्शंस के रिगार्डिंग, एंड फंक्शंस कैसे डिफरेंट होते हैं मेथड्स के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हो गया हो। अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। गाइज आप लोगों के कमेंट जो होते हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं हमारे लिए, क्योंकि इससे हमारा कंटेंट और भी अच्छा आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही बांटते रहें। थैंक यू।